बूढ़े शख्स ने कहा कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, जल्दी जल्दी मेरे तीनों बेटों को मेरे पास बुलाओ। चारपाई के करीब बैठे हुए एक शख्स ने कहा कि बाबा जी, आपके तीनों बेटे शहर से बाहर गए हुए हैं, उनको पैगाम भिजवा दिया है, अभी थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। बूढ़े शख्स ने कहा कि अगर मेरे बेटों के आने से पहले मैं मर जाऊं तो मेरी ये वसीयत मेरे बेटों को बता देना। मेरे 3 बेटे हैं, उनमें से 2 बेटे मेरे फरमाबरदार हैं और एक बेटा नाफरमान है। सारी जिंदगी उस एक बेटे ने मेरी फरमाबरदारी नहीं की तो मेरी तमाम जायदाद मेरे सिर्फ 2 बेटों को देनी है। तीसरे बेटे को मैं अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी मर गया, लेकिन अभी तक उसके तीनों बेटे आए नहीं थे। अब लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि वसीयत तो बड़ी अजीब है कि मेरी जायदाद के वारिस सिर्फ 2 बेटे हैं, तीसरे बेटे को मैं जायदाद से बेदखल करता हूं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से नाफरमान बेटा कौन सा है और फरमाबरदार कौन थे। वहां मौजूद लोगों में से एक शख्स को एक तरकीब सूझी। उसने एक कागज पर कुछ वसीयत लिखी और वसीयत लिखने के बाद लोगों से कहने लगा कि अभी पता लग जाएगा कि इस बूढ़े का नाफरमान बेटा कौन है। कुछ देर के बाद उस बूढ़े के तीनों बेटे वहां पर आ गए और कहने लगे कि हमारे वालिद का इंतकाल कैसे हो गया। वहां पर मौजूद एक शख्स कहने लगा कि तुम्हारा बाप दिल का मरीज था, तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन जिंदगी ने इसे मोहलत ना दी और तुम्हारे आने से पहले इनका इंतकाल हो गया। तो बेटे लोगों से पूछने लगे कि मरने से पहले हमारे अब्बा ने क्या कुछ अहम बात की थी या नहीं। तो वो शख्स कहने लगा कि मरने से पहले तुम्हारे बाप ने एक वसीयत की है और वो वसीयत ये है कि मेरी सारी जायदाद का मालिक मेरा वो बेटा होगा जो मेरे सर पर मेरे मरने के बाद जूते मारेगा, वरना मेरी सारी जायदाद किसी मस्जिद या मदरसे में दे देना। आगे वो शख्स कहने लगा कि पकड़ो ये जूता और जिसे तुम्हारे बाप की जायदाद चाहिए तो वो ये जूता अपने बाप के सर पर मारना शुरू करे। आगे से दोनों बेटों ने कहा कि मेरी तरफ से जायदाद किसी मस्जिद या मदरसे में दे दो, लेकिन हम अपने मरे हुए बाप के सर पर जूता नहीं मारेंगे। तो तीसरे बेटे ने कहा कि ये मैं कभी भी किसी मस्जिद या मदरसे में अपने हक की जायदाद नहीं जाने दूंगा, लाओ मुझे दो जूता। और अब वो जूता लेकर अपने मरे हुए बाप के सर पर मारने जा रहा था तो लोगों ने बढ़कर उसे पकड़ लिया और सबको पता चल गया कि यही वो नाफरमान बेटा है जिसे उस बूढ़े शख्स ने जायदाद से बेदखल किया है। तो वहां पर मौजूद लोगों ने कहा कि ये सारा ड्रामा हमने किया था ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस बूढ़े शख्स का नाफरमान बेटा कौन सा है। और असल वसीयत ये है कि इस बूढ़े शख्स की जायदाद के वारिस सिर्फ 2 बेटे हैं और जो बेटा अपने बाप का नाफरमान था वो जायदाद से बेदखल है। अब तुम्हें तुम्हारे बाप की जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये सुनते ही वो नाफरमान बेटा बड़ा शर्मिंदा हुआ और अपना सर पकड़कर वहां बैठ गया। दोस्तों, आपने देखा कि कुछ नाफरमान औलाद ऐसी भी होती है जो मालो दौलत की खातिर अपने मरे हुए बाप के सर पर जूता तक मारने को तैयार हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने माँ बाप की फरमाबरदारी और उनकी खिदमत गुजारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद ज़रूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आज की इस वीडियो को 10 में से आप कितने नंबर देना चाहते हैं? 1 मतलब बहुत कम पसंद आई और 10 मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय कायम ज़रूर करें। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।